Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of MA Previous English Literature started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा हमारी पोएम द ग्रामेरियन फ्यूनरल चल रही थी और पीछे से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। This high man with a great thing to pursue dies before he knew it. That low man goes on adding one to one, his hundred soon beat. This high man aiming at a million misses an unit. ठीक है, ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ था। आज आगे पढ़ते हैं। That has the world here. Should he need the next, let the world mind him. This throws himself on God and unperplexed seeking shall find him. कह रहा that has the world here, कि ये संसार है। Should he need the next, और उसको दूसरे संसार दूसरे जीवन की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या करने के लिए? नॉलेज गेन करने के लिए। Let the world mind him, कह रहा है वो इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। Thus throws himself on God, कह रहा है मैंने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। And unperplexed, unperplexed का मतलब होता है without bothering, बिना सोचे हुए, बिना कुछ मन में आशंका रखे हुए। Seeking shall find him, कि वो दूसरे जीवन की आशा कर रहा है कि अगर उसे दूसरा जीवन मिलता है, ग्रामेरियन कह रहा है अगर मुझे दूसरा जीवन मिलेगा तो मैं उसमें भी क्या है कड़ी मेहनत करूँगा टू फाइंड आउट द नॉलेज, टू गेन द नॉलेज। अब कह रहा है सो विद द थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग का मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है जैसा हम किसी का गला घोट देते हैं। सो विद द थ्रोटलिंग हैंड्स ऑफ डेथ एट स्ट्राइफ ground he at grammar, still through the rattle parts of speech were rife, while he could stammer. Stammer का मतलब होता है not able to speak perfectly, stammer, ठीक है। stammer, stammer का मतलब होता है not speak perfectly, not speak perfectly, ढंग से नहीं बोल पाना, यानी अटक अटक के जो बोलता है उसे बोलते हैं स्टैमर, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? स्टैमर, यानी नॉट स्पीक परफेक्टली, ये ई है आपका, नॉट स्पीक परफेक्टली, ठीक है। अब है कह रहे सो विद द थ्रॉटलिंग हैंड्स ऑफ डेथ और स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है स्ट्रगलिंग, स्ट्राइफ का मतलब स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग, ठीक है। स्ट्राइफ का मतलब स्ट्रगलिंग। ग्राउंड ही एट ग्रामर, ग्रामर का मतलब होता है साउंड इन ए dignified manner, still through the rattle parts of speech were rife, while he could stammer, कह रहा है कि हालांकि वो ढंग से ना तो खड़ा हो पा रहा था ना ढंग से बोल पा रहा था। कौन? ग्रामेरियन, उसके डिसिबल्स बता रहे हैं कि जो उसके ऊपर अटैक हुए थे, बीमारी ने जो उसे घेर लिया था उसके कारण उसका गला है वो बिल्कुल क्या है जाम हो गया था, यानी वो बोल नहीं पा रहा था और ना ही वो कड़ी मेहनत कर पा रहा था क्योंकि मृत्यु ने उसे लगभग घेर सा लिया था। और कह रहे हैं जो उसके पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। while he could stammer, यानी ना वो ढंग से बोल पा रहा था, यानी हमें बताया जा रहा है कि वो बहुत परेशान था, वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, वो ढंग से लिख भी नहीं पा रहा था क्योंकि बीमारियों ने, अनेक बीमारियों ने उसे घेर लिया था। अब आगे कह रहा है he settled what is
बिजनेस, ठीक है, लेट इट बी प्रॉपरली बेस्ड आवर, ठीक है, ही सेटल्ड व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज, व्हाट इज यानी इसका मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज, ठीक है, कह रहे हैं ही सेटल व्हाट इज बिजनेस, ही सेटल्ड बिकॉज ऑन बिजनेस, वो किसके ऊपर डिपेंड था, बिजनेस के ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर, लेट इट बी प्रॉपरली बेस्ड आवर, प्रॉपरली बेस्ड आवर मतलब देयरफॉर, इसलिए वो बिल्कुल नॉलेज गेन करने में लगा हुआ था, उसका यही बिजनेस था। गिव अस द डॉक्ट्राइन of the inclined D, dead from the waist down, dead from the waist down, give us the doctrine, doctrine का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, of the inclined D, inclined D का मतलब होता है ग्रीक ग्रामर, क्या होता है, ग्रीक ग्रामर, dead from the waist down, यानी dead from the waist down का मतलब होता है, waist होता है कमर से नीचे, नीचे उसके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, डेड फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी कमर से नीचे नीचे जो उसके पैर वगैरह थे उनने सबने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो कौन सा ज्ञान अर्जित करने में लगा हुआ था, ग्रीक ग्रामर, ग्रीक ग्रामर, ग्रीक ग्रामर, इसके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, यानी सिद्धांत, इस जो ग्रीक ग्रामर के सिद्धांत थे वो नॉलेज गेन करने में ग्रामेरियन लगा हुआ था, और लगा क्या था, उसके जो वेस्ट से नीचे नीचे जो भी पार्ट थे, पार्ट ऑफ द बॉडी थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, दे डिड नॉट फंक्शन। अब कह रहा वेल हियर द प्लेटफॉर्म, हियर द प्रॉपर प्लेस, हेल टू योर परयूज, कह रहा वेल ठीक है, हियर इज द प्लेटफॉर्म, उसने मान लिया था कि यही मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हियर इज द प्रॉपर प्लेस, और यही मेरे लिए सुटेबल जगह है, क्या करने के लिए, टू गेन द नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब देखो यहां वर्ड आया है आपका प्रॉपर प्लेस, क्या आया है, प्रॉपर प्लेस, तो इसमें आपका एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, प्रॉपर प्लेस, द पोएट हियर यूजेस एलिट्रेशन, ठीक है। अब कह रहा है हेल, हेल का मतलब होता है वेलकम, हेल का मतलब क्या होता है, वेलकम, टू वेलकम, किसी का जब हम स्वागत करते हैं तो बोलते हैं वेलकम, हेल मीन्स वेलकम। अब कह रहा है हेल टू योर परयूज, परयूज का मतलब होता है लिविंग प्लेस या ड्वेलिंग प्लेस, परयूज यानी लिविंग प्लेस, लिविंग ऑब्लिक ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं इसको, ड्वेलिंग प्लेस यानी जहां पर मनुष्य निवास करता है उसको बोलते हैं परयूज, ठीक है। अब कह रहा है हेल टू योर परयूज यानी वेलकम टू योर लिविंग प्लेस, ऑल ये हाई फ्लायर्स ऑफ द फीदर्ड रेस, swallows and curlews, कह रहा ऑल ये हाई फ्लायर्स ऑफ द फीदर्ड रेस, फीदर्ड रेस आया है यहाँ पे फॉर बर्ड्स, किसके लिए आया है, फॉर बर्ड्स के लिए आया है, ए काइंड ऑफ हाई फ्लाइंग बर्ड, एक
प्रकार का पक्षी होता है जो बहुत ऊंचा उड़ता है, ठीक है। स्वेलोस यानी चिड़िया, एंड कर्ल्यूज, कर्ल्यूज इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड। कर्ल्यूज क्या होता है? ए काइंड ऑफ बर्ड, ए काइंड ऑफ बर्ड, एक प्रकार का पक्षी होता है, ए काइंड ऑफ बर्ड। ऑल ये हाई फ्लायर्स ऑफ द फीदर्ड रेस, फीदर्ड रेस बोला है उसने, फीदर किसके होते हैं? पंख किसके होते हैं? पक्षियों के होते हैं। तो वो सभी पक्षियों को बोल रहा है, जिसमें वो कह रहा है स्वेलोस यानी जो चिड़ियाएं हैं, एंड कर्ल्यूज, कर्ल्यूज होता है ए काइंड ऑफ हाई फ्लाइंग बर्ड होता है जो बहुत ऊंचा उड़ता है आकाश में। हेयर्स द टॉप पीक द मल्टीट्यूड बिलो लिव फॉर दे कैन देयर, कह रहा है हेयर द टॉप पीक, उस जगह को कह रहा है ये सबसे ऊंची जगह है। द मल्टीट्यूड बिलो, मल्टीट्यूड बोलते हैं, किसको बोलते हैं मल्टीट्यूड? मल्टीट्यूड बोलते हैं पीपल्स को, लोगों को बोलते हैं। मल्टीट्यूड बिलो, बिलो मतलब बाकी सब लोग नीचे रह गए हैं, या ग्रामेरियन हमें ये बताना चाहता है कि बाकी सभी लोगों को नीचे दफनाया जाता है, और जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे मतलब जो व्यक्ति होता है, योग्य व्यक्ति होता है, उसे ही ऐसी जगह नसीब होती है। कह रहा है हियर्स द टॉप पीक द मल्टीट्यूड बिलो लिव फॉर दे कैन देयर, और ऐसे लोग नीचे ही रह जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छी जगह है यानी ऊपर टॉप पीक मिलती है। क्या करने के लिए? दफनाने के लिए। यानी बार बार वो हमें ये दिखाना चाह रहा है कि जो साधारण लोग होते हैं, है ना, उनको ऐसी जगह नसीब नहीं होती है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उन लोगों को ही ऐसी जगह प्राप्त होती है। अब कह रहे दिस मैन डिसाइड नॉट टू लीव बट नो ब्यूरी दिस मैन देयर, कह रहे दिस मैन डिसाइडेड, इस व्यक्ति ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? दिस मैन डिसाइडेड नॉट टू लीव, कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, बट नो, नो का मतलब आया है नॉलेज के लिए, लेकिन मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। बरी दिस मैन देयर, इसलिए बरी का मतलब होता है दफनाना, इसलिए इस व्यक्ति को यहाँ दफनाया जा रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने पूरे लाइफ में यही डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि मुझे सिर्फ नॉलेज प्राप्त करनी है। तो कह रहा है ऐसे व्यक्ति को नीचे जमीन में कैसे दफनाया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों के लिए तो यही जगह सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो ये वो बताना चाह रहा है कि ये उन व्यक्तियों में से है जिसने बहुत महान काम किया है। हियर हिज प्लेस, अब सभी डिसिपल्स कह रहे हैं हियर हिज प्लेस, यहाँ यहाँ ये सबसे उपयुक्त जगह है इस व्यक्ति के लिए। अब देखो हियर आया है, हियर और हियर आया है। आप कह सकते हो द पोएट यूजेस alliteration and repetition of words, and repetition of words, यानी एक साथ हियर में एलिट्रेशन भी हो गया और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी हो गया, ठीक है ना। अब उसके डिसिपल्स यही कहते हैं हियर हिज प्लेस वेयर मेट्रो शूट क्लाउड्स फ्रॉम, जहां पे मेट्रोज किसको बोलते हैं? METEORS, मेट्रोज बोलते हैं शूटिंग स्टार को, किसको बोलते हैं? शूटिंग स्टार को बोलते हैं, शूटिंग स्टार मेट्रोज। शूट क्लाउड्स को, कह रहा है ये ऐसी जगह है जहां पर
शूटिंग जो स्टार होते हैं यानी रात के तारे और बादल बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बादल कुछ ही दूरी पर ऊंचे हैं, यानी हम बादलों को छू सकते हैं, हम तारों को छू सकते हैं। ऐसी जगह इस व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त है। कह रहा है हम इसे यहाँ दफनाएंगे। ठीक है, हियर हियर इज प्लेस वेयर मेट्रो शूट क्लाउड फॉर्म्स, लाइटनिंग्स आर लूजेंट। लाइटनिंग्स आर लूजेंट का मतलब होता है कि बिजलियां साफ चमकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और लाइटनिंग आर लूजेंट में भी क्या है, एलिट्रेशन। देखो, लाइटनिंग आर लूजेंट, एल एल का यूज हुआ है यानी एलिट्रेशन हो गया आपका। क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। लाइटनिंग आर लूजेंट यानी बिजलियां साफ चमकती हुई दिखाई दे रहे हैं, बादल बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा है ऐसी उपयुक्त जगह है ऐसे लोगों के लिए ही होती है, यानी ये सबसे उपयुक्त जगह है ऐसे व्यक्ति को दफनाने के लिए। अब कह रहे हैं स्टार्स कम एंड गो। स्टार्स कभी चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी नहीं चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट जॉय ब्रेक विद द स्ट्रॉम, और जो जॉय है वो कभी कभी किससे, स्ट्रॉम क्या होता है, तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे भंग हो जाती है। पीस लेट द ड्यू सेंड, और पीस, पीस मतलब शांति भी यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। कह रहा है ऐसी उपयुक्त जगह है ग्रामीण के लिए, ये सबसे उपयुक्त जगह है क्योंकि बादल बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बिजलियां हैं वो चमकती हुई दिखाई दे रही है ना, और क्या है यहाँ चारों तरफ शांति है। तो कह रहा है और इससे उपयुक्त जगह और कोई भी नहीं हो सकती। लॉफ्टी डिजाइन्स मस्ट क्लोज इन लाइक इफेक्ट्स। लॉफ्टी, लॉफ्टी बोला है ग्रामेरियन को, डिजाइन्स मस्ट क्लोज इन लाइक इफेक्ट्स। लाइक का मतलब होता है सिमिलर इफेक्ट्स। लॉफ्टली लाइन, लॉफ्टली लाइन का मतलब होता है लॉफ्टली एम्बिशंस एंड प्लेन्स, कि इस व्यक्ति के जो एम्बिशंस थी, जो इच्छाएं थी वो बहुत साधारण थी। और लॉफ्टली लाइन में फिर से एलिट्रेशन है। लॉफ्टली लाइन, इसमें फिर से एलिट्रेशन का क्या हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, किसका यूज हुआ है, एलिट्रेशन का, है ना। देखना थोड़ा सा, कह रहा है हियर हियर हिज प्लेस, सभी कहते हैं, सब एक साथ कहते हैं ये इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। वो उपयुक्त जगह कहाँ थी, वेयर मेट्रो शूट, जहां पे शूटिंग स्टार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड्स बने हुए थे, बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहे थे। लाइटनिंग्स आर लूजेंट, बादलों में से क्या है, बिजलियां चमक रही थी। स्टार्स कम एंड गो, स्टार्स जो थे वो आ और जा रहे थे। ठीक है, फिर कह रहे हैं लेट जॉय ब्रेक विद द स्टॉर्म, और जो जॉय थी, जो खुशियां थी वो कभी कभी स्टॉर्म यानी जो तूफान आने वाला था उससे भंग हो रही थी। पीस लेट द ड्यू सेंड, है ना, और चारों तरफ शांति ही शांति थी। अब कह रहे हैं लॉफ्टी डिजाइन्स मस्ट क्लोज इन लाइक इफेक्ट्स। कह रहा है जो लॉफ्टी डिजाइन्स है, लॉफ्टी किसके लिए बोला है, ग्रामेरियन के लिए। डिजाइन मस्ट क्लोज इन लाइक इफेक्ट्स, लाइक आया सिमिलर इफेक्ट्स, यानी ये फिर भी जब अंत समय में था तब भी उसी तरीके से कठिन परिश्रम कर रहा था। क्या करने के लिए, लॉफ्टली लाइन, लॉफ्टली लाइन का मतलब होता है लॉफ्टी एम्बिशंस एंड ड्रीम्स,
यानी इसने जीवन भर अपने उद्देश्यों को पूरा किया और इसका उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्त करना, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करना। अब कह रहे हैं लीव हिम। अब देखो वहां पहुंच गए हैं, ये बिल्कुल उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए हैं, इसलिए एक डिसिपल कहता है लीव हिम, यहां इसे छोड़ दो। स्टिल लॉफ्टियर देन द वर्ल्ड सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट्स का मतलब था कैन इमेजिन, इमेजिन करना। स्टिल लॉफ्टियर देन द वर्ल्ड सस्पेक्ट्स, कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो यही सस्पेक्ट करेगा। लिविंग और डाई, है ना, लिविंग और डाई यानी लाइफ एंड हिज डेथ, कि इसके जीवन और मृत्यु के बारे में क्या है, इमेजिन करता रहेगा। कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जैसे हम लोग हैं, कह रहा है हम बिल्कुल हमेशा इसके जीवन और इसकी मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे। यानी अंत में वो वहां पहुंच जाते हैं गॉड ग्रामेरियन के डिसिपल्स, और उसको उस उपयुक्त जगह पे दफना देते हैं और लास्ट में कहते हैं कि हम जीवन भर इसके लाइफ यानी जीवन के बारे में और डेथ यानी इसकी मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे। तो बेटा आज ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक्स।